गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये सक्सेस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे गुड नाइट सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है, जहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट तक कुछ बातें कर चुके थे, जो बेसिक बातें थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। बस आपको क्या करना है, अपनी आंखों को क्लोज करना है और इसको सुनते जाना है, और फिर उसके बाद इसे माइंड में रिकॉल करते रहना है। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ सबसेल, मतलब जिसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किस में जाता है, एफ सबसेल में जाता है, तो उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर इनके हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, वो होता है NS2 N-1। N-1 N मतलब पीरियड्स होता है, अगर एक ऊपर का पीरियड है तो एक कम उससे, ठीक है। N-1 D 0 1 2 मतलब D में 0 1 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और फिर आएगा N-2 F 0 to 14। F में 0 से 14। याद रखना, थोरियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके D में 2 इलेक्ट्रॉन और F में 0 होते हैं। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके D में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 1 इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो है सी गुड लक, सीरियम, गॉडोनियम एंड ल्यूटेरियम, CeZdLu। याद रखना है। इसके बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका लैंथेनॉइड एलिमेंट, दूसरा होता है एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लैंथेनम किस ग्रुप से बिलोंग करता है और एक्टिनियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर हम लैंथेनम की बात करें, तो ये दोनों एक ही जगह से आए हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ग्रुप थर्ड बी, ठीक है। तो ग्रुप थर्ड बी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 14 एलिमेंट्स एंड 14 एलिमेंट्स। जो पहला है उसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड, जहाँ पे N=6 आता है। दूसरा है आपका 14 एलिमेंट वाला सीरीज एक्टिनॉइड, जो पीरियड नंबर 7 से स्टार्ट होता है, जिसको हम 5F सीरीज बोलते हैं। जो हमारे N=6, दैट मीन्स 6 पीरियड से स्टार्ट होता है। 4F सीरीज, उसमें है 58 सीरियम से स्टार्ट होता है, सी से 71 ल्यूटेरियम तक जाता है। जबकि 5F सीरीज, जिसको हम एक्टेनॉइड बोलते हैं, वो 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम तक जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम उनको लेंथेनॉइड कहते हैं और इनको एक्टेनॉइड कहते हैं। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं जो लेंथेनम के बाद आते हैं, और एक्टिनॉइड सीरीज होते हैं जो एक्टिनियम के बाद आते हैं। याद रखना, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये नहीं कि एफ ब्लॉक है। और एक्टिनॉइड भी डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक नहीं, सॉरी, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक जानकारी थी। और एफ ब्लॉक अभी ये सब हम डिटेल में जब अपनी इनऑर्गेनिक सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो सुनेंगे। बस आपको सोना नहीं है, ध्यान से सुनना है। अमेरिकन जो होता है मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और जो 92 यूरेनियम होता है, इसके ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनाइड एलिमेंट। आपको याद रखना है, ट्रांस यूरेनाइड एलिमेंट, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कुछ एलॉय की बात करते हैं इनके, एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड एलॉय का एक फेमस एलॉय है जिसका नाम है मिक्स्ड मेटल, 95% लेंथेनम एंड 5% आयरन। प्रोमेथियम जो है लेंथेनॉइड का एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, एलॉय कुछ कॉमन एलॉय होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में लोगों से पूछे जाते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने इसे ट्रिक के थ्रू रखा है। आपको क्या करना है कि सिर्फ इसको सुनना है और अप्लाई करना है। जैसे पहला होता है आपका लैला संग सोल्जर, ये ट्रिक है। लैला दैट मीन्स पीबी, संग मीन्स एसएन टिन, सोल्जर मतलब सोल्जर मीन्स होते हैं शोल्डर, होते हैं शोल्डर या सॉफ्ट सिल्वर, या सॉफ्ट सिल्वर इसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है रोज भी लैला संग, रोज का मतलब रोज मेटल, और भी का मतलब बिस्मत, पीबी लैला मतलब पीबी, और संग मतलब एसएन। तो रोज भी लैला संग किसके लिए, वुड मेटल या रोज मेटल के लिए एलॉय है जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा एलॉय है टाइप मेटल, लैला संग सब टुन, लैला संग सब टुन। टुन मतलब जैसे आप अभी एकदम मस्त हो गए हो ना, नींद में सो गए हो, ऐसा वैसा वाला, ठीक है। रोज भी लैला संग मतलब लैला संग सब टुन। तो लैला आपको पता है, इतनी देर से बात करें, पीबी, संग मिस एसएन, सब मिस एसबी, टुन मिस टाइप मेटल। इसके बाद अगला है आपका फोर्थ एलॉय है सानिया सब कुछ भूल गई। सानिया मतलब एसएन, सब मतलब एसबी,
कुछ मतलब कॉपर, भूलना मतलब ब्रिटानिया मेटल। तो SnSbCu से मिलके कौन बना होता है? ब्रिटानिया मेटल। मोना क्यों नहीं फंसी? हाँ जी, मोना क्यों नहीं फंसी? मोना मीन्स मोनल मेटल, क्यों कॉपर, नहीं निकिल, फंसी मीन्स आयरन। इसके बाद अगला है आपका सन को जान गया, ही इज अ बेलमैन। देखो सन को जान गया एक अलग एलॉय बताता है, ही इज अ बेलमैन एक अलग एलॉय बताता है। चलिए बात करते हैं सन को जान गया। सन को मतलब Sn+Cu, सन Sn को Cu, Sn+Cu, और जान मतलब Zn। ये मिल के क्या बताते हैं? गन मेटल। क्या बनाते हैं? गन मेटल। सन को जान गया, गया से गन मेटल। ही इज अ बेलमैन। तो जो बेल मेटल होती है ना, सिर्फ आगे वाले Sn+Cu से बनके, और कौन बेलमैन है? सनकू। सनकू है बेलमैन। तो बोल सकते हो Sn+Cu क्या बनाते हैं आपके? बेल मेटल। इसके बाद अगला आपका एलॉय है कुछ नहीं कांस्टेंट। कुछ नहीं कांस्टेंट, कॉपर प्लस निकिल कांस्टेंट बनाते हैं। इसके बाद आपका है रोल्ड गोल्ड कुछ अलग है। आप देखो ना, आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है शादी में, बहुत सारे ज्वेलरी पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका रोल्ड गोल्ड मतलब कुछ अलग है, दैट मीन्स कुछ अलग। रोल्ड गोल्ड जो होता है, बोलते हैं ना रोल्ड गोल्ड, तो कॉपर Cu+Al। इसके बाद है आपका फिक्र नहीं स्टेनलेस है। फिक्र नहीं बहुत बहुत कॉमन है, बहुत बार बोला जाता है। जो घरों में बर्तन यूज होते हैं, यूटेंसिल जो घरों में यूज होते हैं, वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? तो आपको याद रखना है वो मिलके बने होते हैं किससे? फिक्र नहीं, दैट मीन्स Fe, क्रोमियम एंड निकल। तो ये फिक्र नहीं स्टेनलेस है। आगे ट्रिक है, इनवार उल्टा है। फिक्र नहीं स्टेनलेस है, इनवार उल्टा। इनवार का मतलब कि निकिल और आयरन ही सिर्फ चाहिए, क्रोमियम नहीं चाहिए। निकिल और आयरन से मिलकर कौन बनता है? इनवार। नेक्स्ट है आपका एल निको है वही। एल निको है वही का मतलब Al मतलब Al, निको मतलब Ni, को मतलब कोबाल्ट। तो क्या है ये? एल निको एलॉय होता है, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट का एक एलॉय होता है एल निको, वो बोलते हैं। दूसरा है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम कई बार पूछा गया एग्जाम में। मैग्नीलियम जो होता है आपको पता होगा कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो बॉडी स्पेयर्स होते हैं जो तैयार किए जाते हैं वो इसी से बनते हैं, Mg+Al। Mg+Al। इसके बाद अगला नाइक्रोम। नाइक्रोम में कौन कौन है? नाम में देखो, ये सब नाम में आपको मिल जा रहे हैं, निकल प्लस क्रोमियम। इसके बाद है ड्यूरेलेमिन। ड्यूरेलेमिन देखो, ड्यूरेलेमिन एक एलॉय है मैग्नीशियम का, जो बहुत बार पूछा गया। बहुत आसान है, अल्लाह मांगे कुछ मनी। हाँ, अल्लाह मांगे कुछ मनी। अब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, जस्ट फॉर ट्रिक, ठीक है। अल्लाह मांगे कुछ मनी, तो एल्यूमिनियम Mg+Cu+Mn, तो अल्लाह मांगे कुछ मनी, ठीक है। इसके बाद आपका है अगला एलॉय है BBC। BBC कॉपर के एलॉय है, याद रखना। BBC मतलब कॉपर। बी फॉर ब्रॉन्ज एंड बी फॉर, याद रखना, बी फॉर ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज। अगर ब्रॉस आता है तो ब्रॉस में आएगा S, है ना, Cu+Zn होगा। S आया तो Sn नहीं होगा, और ब्रॉन्ज है तो Cu+Sn। तो याद रखना, ब्रॉस में S आया तो Sn नहीं आएगा, और ब्रॉन्ज में Z आया है तो Zn नहीं आएगा, Sn आएगा। तो ब्रॉस जो होता है आपका Cu+Zn, ब्रॉन्ज जो होता है Cu+Sn। एक सबसे फेमस वाला है और बहुत फेमस है, आपको ध्यान रखना है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जिसको हम कहते हैं जीभ निकाले कुत्ता। जीभ मतलब Zn, निकाले निकल, एंड कॉपर Cu। सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में Mg Cu+Zn होते हैं, और ऐसे हो गए आपके बहुत सारे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। कुछ बेसिक बातें और रह जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। हम प्रॉपर्टीज़ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, जो आपको याद रखनी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थर्ड लेक्चर से स्टार्ट होगी, और आपको बहुत बस कुछ नहीं करना है, अपनी आंखों को बंद करके सुनते जाना है। 3 से 4 बार आप इसे सुनोगे, चैप्टर पे आपकी कमांड हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। होता है क्या है, हम इनऑर्गेनिक एक बार नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन नहीं जाते। तो बेसिकली आपके रिवीजन के लिए मैंने तैयार किया, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, 10 से 12 मिनट जाएंगे, उसमें आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर में कभी कभी पूछी जाती है, वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका वन सेल इनकम्प्लीट होता है। S और P के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, जीरो ग्रुप को छोड़ के।
ट्रांस एलिमेंट क्या होते हैं, जिनके 2 सेल इनकम्प्लीट हो जाए ट्रांस एलिमेंट कहते हैं। तो याद रखना, डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांस एलिमेंट कहलाते हैं, लेकिन सेकेंड बी को छोड़ के, मतलब कॉपर, Zn और Hg को छोड़ के ट्रांस एलिमेंट में नहीं आते हैं। किसी भी सीरीज में अगर आपसे 3D सीरीज पूछता है तो स्कैंडियम से लेकर Zn तक, लेकिन अगर ट्रांस से 3D ट्रांजिशन सीरीज कहता है तो लास्ट वाले छोड़ देने। इनर ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पे आपको पता है कि जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, जिनके 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, उन्हें इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इनर गैस, जिनके जिनका सेल पूरी तरह भरा हुआ हो। ब्रिज एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप को छोड़ के ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए एंड बी पार्ट में। तो ए और बी पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, उसमें फर्स्ट बी में जो एलिमेंट्स आते हैं, और जो जैसे फर्स्ट बी के और टिपिकल एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट। एक और रिलेशन आता है जिसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जिसमें लिथियम Mg, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन Si के साथ शो क्या करता है, डायगोनल रिलेशन शो करता है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर चार्ज एंड साइज रेशियो एंड सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ बेसिक बातें थी जो छूट रही थी वो हमने कवर कर ली। तो आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बस। और इसे 2 3 4 बार आराम से सुनिए, सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सक्सेस केमिस्ट्री।